अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का बीफ पिज़्ज़ा और इंतहाई झटपट से बन जाएगा और लजीज भी होगा। बच्चों की जो टेंशन होती है कि बीफ नहीं खाते, कीमा नहीं खाते, उनकी ये टेंशन आज हम लोग दूर कर देंगे। सबसे पहले डो बनाई हुई है। डो जो है उसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ में बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी में जब मैं पिज़्ज़े की डो बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। आज असल में रिकॉर्ड में कर नहीं सकी हूँ बिकॉज मुझे ज़रा जल्दी में पिज़्ज़ा बनाना था। तो ये मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए डो जो है ना वो सिर्फ गूँध के रखा था मैदे को, और उसके बाद बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। यहाँ मैं पेड़ा एक कर रही हूँ बड़ा सा, 1 कप मैदे का ये डो बना रही हूँ मैं, और ये एक मीडियम साइज़ का जो है ना पिज़्ज़ा आसानी से बन जाएगा। इसका पेड़ा करके हम लोग रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। उतनी देर तक हम लोग सॉस रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने फजीता मायो ऐड की है। अगर आपके पास ये ना हो आप सिंपल मायोनीज़ ऐड कर लीजिएगा। और इसके साथ हम लोग इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। आप लोगों ने चिली गार्लिक केचप आपके पास जो भी अवेलेबल होती है आपने वो इसमें ऐड कर देनी है। और सिंपल मायोनीज़ ले लें, चिली गार्लिक ले लें और सिंपल केचप आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं सिंपल केचप ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज उससे ज़रा मुझे मीठा मीठा सा टेस्ट लगना शुरू हो जाता है। यहाँ मैंने इसमें 1 पिंच यानी कि थोड़ी सी हाफ चम्मच के भी हाफ जो है ना, मैंने 1/4 चम्मच जो है ना सॉल्ट का ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, वो भी 1 पिंच ही मैं ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसको स्पाइसी टच नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी इसमें नमक मिर्च होगी। और ये हमारी इंस्टेंट सी एक पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो रेडी हो जाएगी। मैं सेपरेट से कोई भी टोमेटोज़ की पिज़्ज़ा सॉस रेडी नहीं कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर किया करें ताकि मुझे एक अच्छा सा फीडबैक आप लोगों का मिल सके। यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले रही हूँ। आप लोगों के पास कोई सा भी हो आप ले लीजिएगा। तवा है तो तवा ले लें, पैन है तो पैन ले लें आप, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इस पैन को जो है ना वो मैं ग्रीस कर लूँगी घी के साथ या ऑयल के साथ, जो आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आपने ग्रीस कर लेना है। लाजमी नहीं है आपने इसको ग्रीस करना है, मैं तो सिर्फ एक नीचे से एक अच्छा सा क्रंची सा फ्लेवर देना है मैंने पिज़्ज़ा की डो को, इसलिए जो है ना मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ ताकि नीचे से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा और क्रिस्पी भी होगा और डो जो है ना वो हमारी बहुत अच्छे से फूल भी जाएगी इस तरह से। अब हाथों की मदद से, बहुत हल्के हल्के हाथों की मदद से प्रेस करके जो है मैं डो को पैन में फैलाती जा रही हूँ। और बहुत ही सॉफ्ट सी ये डो बनी हुई है। थोड़ी सी इसको मैंने ज़्यादा सॉफ्ट बनाया ताकि ये हाथों से अच्छे से हो जाए स्प्रेड। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से इक्वल कर लेना है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सारी जगह से आपने इक्वली जो है ना इसको फैलाना है। ऐसा ना हो कि कहीं से मोटा और कहीं से ये बारीक रह जाए। 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे इसको फैलाने में। आपने बहुत एहतियात से इसको फैला देना है और उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इस पैन को इसी तरह से रख देना है। उससे क्या होगा कि जो हमने फैलाई है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, तो हम लोग उसको दोबारा से एक दफ़ा हाथ की मदद से फैला लेंगे। यहाँ मैंने हल्का सा चूल्हे के नीचे आग जला दी है और उसको पैन को जो है एज इट इज़ मैंने यहाँ रख दिया। पहले मैं फोर्क से लगा लिए थे, मैंने इसमें निशान होल्स कर लिए थे छोटे छोटे। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बहुत ज़्यादा नीचे को श्रिंक हो चुका है, इसलिए मैंने हाथों की मदद से इसको दोबारा एक दफ़ा से फैला दिया है अच्छे से। और आपने जब फैलाना है तो सिर्फ एक चीज़, वही मैं आपको रिपीट बार बार कर रही हूँ कि आपने इसको कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रहने देना है, बल्कि इक्वल करना है आपने। मैंने एक दफ़ा फिर से फोर्क के साथ इसमें होल्स कर दिए ताकि जो एयर इसमें बनेगी, फूलेगी जब डो, तो वो दोबारा से जो है वो एयर रिलीज़ हो जाए। आपकी एयर इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए दोबारा से। इन होल्स को करने का पर्पज़ यही है। यहाँ पर अच्छे से हम लोग इसके ऊपर सॉस को जो है ना वो फैला देंगे। आपको जितनी सॉस ज़्यादा पसंद हो आप उतनी ही इसके अंदर फैलाएं, अगर कम पसंद है तो कम फैला दीजिएगा। मैं जितनी सॉस मैंने बनाई है तकरीबन 2 चम्मच के बराबर की सॉस बनी हुई, जो मैंने इसके ऊपर सारी डो के ऊपर लगा दी हुई है। हम लोगों ने पहले डो को ऊपर सॉस लगा दी है सबसे पहले, और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो कीमे की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसको मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए जो है वो माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। और गर्म करने के बाद मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। सारे कीमा को जो है ना वो हम लोगों ने अच्छे से फैला देना है। जितनी आपको इसमें टॉपिंग पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंगली कीमा फैला लीजिएगा। और ये बहुत ही झटपट से तकरीबन आधा घंटा लगा था इस पिज़्ज़ा को रेडी होने में। और मज़ेदार इतना था कि आप लोग कोई भी रेस्टोरेंट का जो पिज़्ज़ा है ना वो सच में भूल जाएंगे, बिकॉज़ ये एक तो बहुत लो कॉस्ट बनता है। आप लोग ये देखेंगे ये चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये तकरीबन 600 का एक क्यूब मिलता है, और उस क्यूब से हम लोग तकरीबन 4 जो है ना वो मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा इजीली बना सकते हैं।
और मीडियम पिज़्ज़ा की जो प्राइस एक्चुअल आपके रेस्टोरेंट्स में होती है वो आप लोगों को भी पता है बहुत अच्छे से। तो आप लोग उतने में जो है ना वो घर में आप 4 पिज़्ज़ाज़ जो है ना वो ईज़िली बना सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि हम लोग घर में ही बनाएं। यहाँ पर जो बाकी की सॉस बची हुई थी वो मैं इसके ऊपर ऐड करती जा रही हूँ। अच्छे से सारी सॉस हम लोग इसके ऊपर फैला देंगे और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड कर देना है। मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो कोशिश करें कि पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ ही आप लोग घर में लाया करें। 6 to 620 का जो है ना ये झंग से हमें तकरीबन 1 क्यूब मिल जाता है। एरिया के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि इसकी प्राइस डिफरेंट हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी में मैं इसकी पैकिंग भी आपको दिखा दूंगी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और अच्छे से आपको जो है ना वो पिज़्ज़ा के लिए ये चीज़ मिल जाती है। आसानी से आपको किसी भी बेकरी वगैरह से मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही हो तो आप लोग घर में भी ये बना सकते हैं। नेट पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ घर में बनाने के लिए चीज़ जो है ना वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। जितना चीज़ ज़्यादा बच्चों को पसंद होगा आपने उतना इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। लाजमी नहीं है कि आपने बहुत सारा स्प्रेड करना है। यहाँ कुटी लाल मिर्च जो है ना वो हल्की सी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर घर में जो है ना वो टमाटोज़ वगैरह अवेलेबल इस टाइम पर नहीं थे और मुझे बहुत जल्दी में ये पिज़्ज़ा बनाया। अगर आपके पास टमाटोज़ हों या ऑलिव्स हों तो वो आप इसके ऊपर डाल दें अच्छे से, वो आप इसमें ऐड कर दें और इसको ढक के रख दें। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको। आप लोगों ने जो है ना पैन में ही पिज़्ज़ा रेडी कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार। आपके पास घर में ग्रिल वाला ओवन ना हो, बेकिंग वाला ओवन ना हो तो आप पिज़्ज़ा जो है ना फिर भी घर में बना सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।